सबको जय मसीह की। बहुत खुशी की बात है कि आज सुबह आज के इस नए दिन में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दी और आशीष दिया है कि हम इस सुबह को देख पाए हैं। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। निसंदेह यह परमेश्वर का प्रेम है, उसकी करुणा, उसकी दया, उसके अनुग्रह है। आज की सुबह जब उसने हमारे जीवन में दिया है, एक और दिन को जोड़ा है, तो निश्चित रूप से यह जीवन परमेश्वर की अधीनता में होना चाहिए। आज के दिन को हम परमेश्वर के नाम करें, उसे समर्पित करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को सुसज्जित करने पाए, सुशोभित करने पाए, आशीषित करने पाए और एक इस्तेमाल किए जाने वाला एक बर्तन, एक पात्र बनने पाए। हम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म के लिए हम कार्यशील होने पाएँ। एक ऐसा व्यक्तित्व के निखार में हम बढ़ें जिसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ललायित हो। एक शुद्धिकरण, एक पवित्रीकरण हमारे जीवन का हो उसके लहू से, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल और सदुपयोग करने पाए अपने राज्य के लिए। बहुत ज़रूरी है हमें संसार में अपने आप को सांसारिक वातावरण से, दूषित होने से अपने आप को हम बचाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में निवास करने पाए और उसके प्रेम में और उसके विश्वास में हम बढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हम वचन को तो जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम वचन रूपी जीवन पर जो आत्मिक आधारित है हम चल पाते हैं? क्या परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को हम अनुकरण करके उस मार्ग पर हम चल पाते हैं? वचन को पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें उस पर चलना भी है। जब तक हम वचन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में निखार नहीं आएगा, क्योंकि वचन कहता है कि तुम वचन को पढ़ने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले भी बनो। और हमारे वचन के पढ़ने के साथ साथ हमारा विश्वास का भी नवनिर्माण होना चाहिए, हमारे विश्वास के परिमाप को बढ़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास यदि हमारे जीवन में है कि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर हमें विश्वास है कि परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू हमें शुद्धिकरण करता है, तभी हम अपने जीवन को आशीषित कर पाएंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें बहुत ज़रूरी हैं। आशीषों का बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि बिना उसकी आवश्यकताओं के, बिना उसकी आशीषों के, बिना पवित्र आत्मा के उपस्थिति के हम अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे और संसारिक चकाचौंध से और दुनियावी बातों से हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन के उस क्रियाकलापों को जो प्रतिदिन हम करते हैं, हमें उसका दृष्टिकोण लगाए रखना है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इसलिए हमें अपने होठों को, अपने जीभ को बड़े संयम के साथ इस्तेमाल करना है, सोच समझ कर इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में है वह आशीषों को लेकर के आए और वह मल्टीप्लाई होने पाए। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का आधार नहीं होगा तब तक हम उसके ऊपर रद्दा नहीं रख सकते, हम बिल्डिंग को तैयार नहीं कर सकते। क्योंकि जब फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा तब हम उसके ऊपर बिल्डिंग ऊंची नहीं ले जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही वो मजबूती है, वो फाउंडेशन है जिसके आधार पर हम अपने आत्मिक जीवन का नींव रखते हैं। आत्मिक जीवन का नींव हमारे जीवन को और मजबूत देता है। परमेश्वर हनोक था, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, पूरे 300 साल तक उसके साथ चलता रहा और परमेश्वर ने के वचन में लिखा है कि वो मृत्यु को नहीं देखा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब्राहम एक बार भी नहीं सोचा कि इस बुढ़ापे की अवस्था में पुत्र पिला और परमेश्वर इसे बलिदान करने को कहता है। उसने बिना सोचे समझे, बिना विचार किए और अपने पुत्र को लिया और चल पड़ा।
और बलिदान करके चढ़ाने का प्रयत्न किया और उसके विश्वास की परख हुई। मूसा विश्वास ही के द्वारा लाल समुद्र अपनी लाठी को बढ़ाया और लाल समुद्र 2 भाग हो गया। नूह परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उसकी आवाज पर विश्वास किया और उसने नाव बनाया। सो विश्वास हमारे जीवन के दृष्टिकोण को, हमारे जीवन की एक नई दिशा को बदलता है। विश्वास ही है जो जगत पर जय को प्राप्त करने में सहायता करता है, क्योंकि विश्वास बिना हम संसार में जय को प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास एक छोटा सा परिमाप है और यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जब लाजर मरा था तब यीशु मसीह ने उनके बहनों से कहा था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। सो उसके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। निश्चित रूप से परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ और परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सच्चा है और अपने वायदे को पूरा करने में सक्षम है। परमेश्वर को कोई भी उसके वायदों को पूरा करने से नहीं रोक सकती, यहाँ तक कि स्वयं परमेश्वर भी अपने वचन को पूरा करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से बंधे हुए हैं और परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। सो हम जब उसके पास आते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हम परमेश्वर पर हम परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, क्योंकि जैसा हमारा विश्वास वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। और परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, चाहे जीवन की जो आर्थिक समस्याएं हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, हर क्षेत्र में परमेश्वर हमें बदल सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन में पवित्रीकरण को बनाए रखना है, क्योंकि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। अपनी आँखों के द्वारा पवित्र बनना है, अपने कानों के द्वारा पवित्र बनना है, अपने मन, अपनी भावनाओं, अपनी कल्पनाओं के द्वारा हमें पवित्र बनना है, अपने शब्दों से हमें पवित्र बनना है। परमेश्वर के वचन को सबसे पहले उठ करके उनको महत्व देना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, समझना है और पूरे दिन भर के लिए परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को सौंप देना है। तब जो विश्वास से वो निखर के आएगा और संसार में जय को प्राप्त करेगा। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की।